नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट लेते हो तो सौरमंडल से रिलेटेड आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1894 से 96 के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था टोलमी ने, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉनसन केपलर ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया था? तो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा था, ये बताया था एडविन हब्बल ने। 1920 में सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, ये उनके हिसाब से उन्होंने बताया था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो ये ब्रह्मांड का मौलिक कण कहा जाता है बोसोन हिग्स बोसोन कण को, जिसका नाम दूसरा गॉड पार्टिकल भी है। देखो, लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन का निर्माण का प्रयास किया गया। कहां पे? तो ये जेनेवा में किया गया, यहाँ पे देख लीजिए। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु लगभग इन्होंने बताई 13 बिलियन वर्ष। ये लगभग में है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14वें नंबर का, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो देखिए, ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसको कहते हैं अभिनव तारा या सुपरनोवा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था का नाम है सुपरनोवा, याद रखेंगे। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। अगला क्वेश्चन हमारा 18वें नंबर का, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक तो हो जाएगा दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 किलोमीटर, या फिर मीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 105 मीटर। ये दोनों याद रखने हैं आपको। आकाशगंगा या गैलेक्सी क्या है? तो आकाशगंगा गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। गैसों, बादलों, धूलकण और अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। आपको याद रखना है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन देखो कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो हमको याद रखना है दुग्ध मेघला। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी जो आकाशगंगा है दुग्ध मेघला, उसकी आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, तो इंग्लिश में बोले तो एंड्रोमेडा। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा गया था। तो ये दोनों के दोनों काम किए थे गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा गया सबसे पहले, और बृहस्पति ग्रह की खोज भी गैलीलियो ने की थी। अगला हमारा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, नेबुला
जिसको निहारिका भी कहते हैं, ये क्या है? तो ये एक गैसों का अंतरिक्ष में एक विशाल बादल है। नेबुला एक गैसों का अंतरिक्ष में एक विशाल बादल को कहा जाता है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो ये है ओरियन, जो अपनी नॉर्मल जैसे आंखें होती हैं, वो नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है उसको। पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर देखो, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन्स तारे। पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन्स तारों को पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है पल्सर को। ये भी आपको याद रखना है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक क्या है? तो तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम। अब आपसे सूर्य के बारे में पूछे तो उसका भी यही राइट आंसर होगा, क्योंकि सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है हमारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारे का क्या नाम है? तो सबसे चमकीले तारे का नाम है साइरस, जिसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। तारे के रंग का निर्धारण किसके ऊपर होता है? तो तारे का जो रंग का निर्धारण है ये किया जाता है उसके ताप के ऊपर। ताप के जो ताप होता है उसके माध्यम से ही उसका रंग का वो होता है निर्धारण। तारों का टिमटिमाना। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो जो ब्लैक होल सिद्धांत है ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो वो सीमा कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। 40वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो चंद्रशेखर सीमा देखो यहाँ पे 1.44 सूर्य द्रव्यमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो तारे की सुंदर आकृति, तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं? तो तारों की एक सुंदर आकृति को कहते हैं तारा मंडल। देखिए आपको कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा हर वीडियो में। तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारा मंडलों की कुल संख्या है 89। अगला हमारा 43वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? तो सबसे बड़े तारामंडल का नाम है सेंटारस, जिसमें 94 तारे हैं, 94 स्टार। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, सबसे छोटे तारामंडल का नाम क्या है? तो सबसे छोटे तारामंडल का नाम है हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। हाइड्रा में कितने तारे हैं? तो 68 हैं इसमें। ध्रुव तारा भाग है, तो ध्रुव तारा एक जो तारामंडल है लघु सप्तऋषि, उसी का भाग है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक को होता है, तो दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सूचित करता है। जैसे भी अपने जो बड़े बूढ़े अपने दादा बाबा थे वो बताते भी थे कि सूर्य की तरफ इशारा करके कि यहाँ पे ध्रुव तारा है। धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु देखो धूल बर्फ और गैसों से निर्मित एक पिंड है। धूमकेतु धूल बर्फ गैसों से निर्मित एक पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु या पुच्छल तारा कौन सा है? तो उसका नाम है हेली। ये अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 में। अब आगे कब दिखाई देगा? तो अब आगे ये दिखाई देगा 2062 में। अगर आप देखो अगला हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो पहला हो जाएगा अपना बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब हम पढ़ेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार कि सूर्य से सबसे नजदीक पहले कौन है, फिर दूर कौन है, फिर दूर कौन है, उस बढ़ते क्रम में पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद रखेंगे, 2-4 बार आप रिविजन सा करोगे इसका तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग है, तो सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र या कोर कहते हैं जिसको। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है?
तो ये 15 डिग्री याद रखेंगे। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट या कोरोना। याद रखेंगे, किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है, तो कोरोना की जो सूर्य की बाह्यतम परत होती है उसको कोरोना कहते हैं। और कोरोना क्या उत्सर्जित करता है? तो एक्स किरणें। याद रखेंगे। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह कहलाती है प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर। प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो जो प्रकाशमान नहीं होता है, ये प्रकाश मंडल का सबसे ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर। आपको ये भी चीज याद रखनी है, क्रोमोस्फीयर है ये, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी वहां पे पूछ लेता है, ठीक है, तो आते हुए भी हमसे क्वेश्चन फिर नहीं हो पाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है, तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य तत्व 2.5%। हाइड्रोजन है 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। अगला हमारा है 60वें नंबर का क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो यह है 109 गुना बड़ा। पृथ्वी एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो इसकी औसत दूरी है 149.598 इंटू 10 या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर। आपको याद रखनी है। मैंने जैसा वीडियो में बताता हूँ, जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है उनको आप अलग से एक नोटबुक में नोट कीजिए और उनको 2-4 बार दिन में ऐसे फेरोगे आप तो इजीली याद हो सकते हैं आपको, ठीक है, वरना एक बार में याद नहीं हो पाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन आ जाता है? तो चंद्रमा जाते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, ऐसे आप याद रखेंगे। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो फिर चंद्र ग्रहण हो जाता है। याद रखेंगे। जब अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, जब पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो ये करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है जैसा कि आप सभी को पता है, काला। आकाश नीला किसके कारण दिखता है? तो ये दिखता है प्रकीर्णन के कारण। सौर मंडल का मुखिया किसको कहते हैं? तो सौर मंडल का मुखिया कहते हैं सूर्य को। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 8। याद रखेंगे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा भारी ग्रह है शनि। 72वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटे ग्रह का नाम है हमारा बुध या मरकरी। 73वें नंबर का क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य, ये शुक्र। और शुक्र को मतलब भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। 75वें नंबर का क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, तो ये है वरुण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र और मंगल। याद रखेंगे, शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीले एवं गर्म ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, जिसको नेपच्यून भी बोला जाता है। वरुण की खोज किसने की थी? तो वरुण की खोज की थी जॉन गैले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ये है बृहस्पति, जिसके 92 उपग्रह हैं। याद रखेंगे, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो ये हैं 92 उपग्रह। बिना उपग्रहों वाला कौन से ग्रह हैं? तो जो ये हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। लाल और हरा क्रमश कौन से ग्रहों का कलर है? तो देखो, लाल हो जाएगा मंगल का,
और वरुण का हो जाएगा हरा। पीला एवं नीला ग्रह, तो इनके नाम से जाना जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति है हमारा, और नीला ग्रह हमारा हमारी पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण या यूरेनस को। सर सबसे ज्यादा गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरुण। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज की थी हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व है शनि पर, आपको याद रखना है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, भोर या सांझ का तारा, तो ये भी शुक्र या वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला अपना 100 नंबर का क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे काउंटिंग में थोड़ी वो हो गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे लगभग लगभग देखो 100 से तो प्लस प्लस क्वेश्चन ही है। लेकिन सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटे उपग्रह का नाम है डीमोस। और देखिए आपको मैं रेगुलर, ये एक क्लास मेरी रेगुलर आएगी अपनी स्टैटिक जीके जीएस। देखो जीके जीएस को आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से ये क्लास लाया हूं ना, एक टॉपिक वाइज आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप कंटिन्यूअस लेते हो, अगर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सभी सब्सक्राइब कर देना। और देखो इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट को अपने जो लाइब्रेरी है यूट्यूब पे उसमें सेव कर लेना। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं। तो फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं मंगल के। अगला हमारा क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। शनि ग्रह में वलय या छल्लों की संख्या कितनी है? तो ये है 7। शनि के रिंग के खोजकर्ता कौन थे? तो शनि के रिंग्स के खोजकर्ता थे गैलीलियो। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति में परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है क्रमश सबसे तेज और सबसे धीमा। देखो सबसे तेज कौन सा करता है? तो बृहस्पति। और सबसे धीमा शुक्र हो जाएगा। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए स्टेप में लाया हूं, क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कि भैया क्वालिटी सही ठीक नहीं आ रही है रमन जी। तो भाई मैं आपके सामने क्वालिटी एवं बेस्ट से बेस्ट जो क्वालिटी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, जो कि मात्र 88 दिन में एक परिक्रमा अपनी पूरी कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र और अरुण। ये विपरीत दिशा में वो चक्कर लगाते हैं, पूरब से और पश्चिम। आपको ये याद रखना है, काफी बार मैंने जो एग्जाम दिए उनमें भी ये मैंने देखा है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है, देखो 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें देखो 4 सूर्य के अलावा बताया होगा भाई। ये सूर्य की मत सोचना आपके सूर्य है, हालांकि तारा ही है सूर्य, लेकिन सूर्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 30 सेकंड, या 500 सेकंड, या फिर 1.3 सेकंड। देखो ये चंद्रमा का है, ये है चंद्रमा का, और ऊपर वाला है 8 मिनट और 30 सेकंड, वो सूर्य का। आपको याद रखना है। और ये ऊपर वाला था, तो ये तारे के बारे में बात हो रही थी। वो स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी ऊंचाई पर ये स्थापित किए जाते हैं? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। क्षुद्र ग्रह किन के बीच हैं? तो मंगल और बृहस्पति। आपको याद रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरेस। इसकी खोज की थी पियाजी ने। पियाजी ने खोज की थी सेरेस की, और सबसे बड़ा ये क्षुद्र ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आप सब जानते हो, इसका नाम है चंद्रमा। सी ऑफ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो देखियो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये है चंद्रमा पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बौने ग्रह कौन कौन से हैं?
तो प्लूटो, जिसको यम कहते हैं, सेरेस और एरिस। प्लूटो की अगर हम बात करें तो प्लूटो देखो 1930 में टोम्बेंग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। 2006 में जो प्राग बैठक हुई थी उसमें इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। देखिए आपको मैंने कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। यही क्वेश्चन अगर आप कहीं पे भी लेते तो आपका मिनिमम 2.5 से 3 घंटे बर्बाद हो जाते। अगर आपको इसी तरीके की और भी क्लास चाहिए तो मेरे को भी देखो मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो को लाइक करने से, ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो भाई। ये तो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो ये काम तो करना बनता है। अगर आपको पसंद आई क्लास तो ठीक है, फिर मैं रेगुलर ये क्लास कर दूंगा बिल्कुल। आपको देखो आपने क्वालिटी के लिए मुझे मेरे से बोला था कि रमन भाई आप थोड़ी क्वालिटी में सुधार कर लीजिए, तो भाई इतना इसमें क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि कम से कम मेरे 3 घंटे इसमें पीडीएफ बनाने में वेस्ट होते हैं। मेरे पास अभी कोई टेक टीम नहीं है जो मेरे को पीडीएफ बना के दे दे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दी होगी, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।